अरे कांग्रेस तो अब गुजरात में भी चुनाव जीतने लगी है। जी हाँ, गुजरात, वहां भी अब कांग्रेस के प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार देखने को मिलने लगा है। कांग्रेस गुजरात में बहुत अच्छी पॉलिटिक्स करने लगी है। गुजरात, वही गुजरात जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य है, वही गुजरात जो देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले अमित शाह का गृह राज्य है। वही गुजरात जहां पिछले दिनों जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब रही। मात्र 17 सीटें मिली कांग्रेस पार्टी को गुजरात में, लेकिन अब ऐसा लगता है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी खड़ी होने लगी है। वैसे भी कहते हैं कि मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, परिश्रम कभी भी निष्फल नहीं होता। और गुजरात में जब से कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल को कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपी है राज्य में, तब से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में हुआ क्या है। कांग्रेस के लिए गुजरात से अच्छी खबर कैसे आई है। पिछले दिनों गुजरात में नगर पालिका के उपचुनाव हुए थे और कांग्रेस पार्टी ने बड़ा शानदार, जानदार, जोरदार और जबरदस्त प्रदर्शन किया है। और इससे पता लगता है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में मेहनत कर रही है, और जिस तरीके से मेहनत कर रही है वैसे आने वाले दिनों में गुजरात में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ और तेज होगा, आगे बढ़ेगा। और जो नतीजे आए हैं वो कांग्रेस को उत्साहित करने वाले हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को भी ठीक ठाक सीटें मिली हैं, लेकिन कांग्रेस जितनी नीचे चली गई थी गुजरात में, वो कांग्रेस के लिए प्रदर्शन उसके लिए उत्साहित करने वाला है और ये कांग्रेस के लिए आगे का रास्ता खोलने वाला है। हम आपको बताएं कि नतीजे क्या हुए गुजरात में नगर पालिका उपचुनाव के। उसके पहले आपको बता दें कि गुजरात के इन उपचुनावों में आम आदमी पार्टी भी किस्मत आजमा रही थी। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार तो थे ही, आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत भी जब्त हो गई। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराने में बड़ी भूमिका अदा कर दी। कई सीटें कांग्रेस सिर्फ इसलिए हार गई इन उपचुनावों में कि वहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। आपको बता दें कि 30 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। ये सीटें नगर निकायों की थी। इनमें 29 नगर पालिकाएं थी और 1 नगर निगम की सीट थी। उपचुनाव के पहले कांग्रेस के पास महज 5 सीटें हुआ करती थी। जी हां, महज 5 सीटें। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस पार्टी 9 सीटें जीतती है और 2 सीट कांग्रेस 2 वोट और 4 वोट, मात्र 2 वोट और 4 वोट के अंतर से हार जाती है। बाकी सीटों पर भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होता है। हालांकि कांग्रेस की भी कुछ सीटों पर जमानत जब्त हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है गुजरात की नगरपालिका के चुनावों में। और गुजरात नगरपालिका के उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी एक तरह से वापसी करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी अब चाहती है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े। गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेता ईशुदान गढ़वी है जो कहते हैं कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ये वापसी कर रही है, कांग्रेस के हौसले अब गुजरात में बुलंद है। और गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने इन चुनाव नतीजों पर संतोष जाहिर किया है और कहा है कि चुनाव नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस वापस लौटेगी गुजरात में। और इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो दुर्गति हुई थी उसके बाद कांग्रेस इतनी आगे जाएगी, इतनी जल्दी वापसी करेगी, कमबैक करेगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। लेकिन राजनीति में कब पासा पलट जाए ये कोई नहीं जानता। और गुजरात लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रहा है, ये सही है। और गुजरात में लंबे समय से कांग्रेस संघर्ष कर रही है। कांग्रेस आगे भी गई थी 17 के चुनाव में, 22 में पीछे भी आई, लेकिन कांग्रेस पीछे नहीं हट रही। कांग्रेस संघर्ष लगातार कर रही है और कांग्रेस का संघर्ष जारी है। और राहुल गांधी तो इस देश में संघर्ष का प्रतीक बन चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष एक राज्य को लेकर अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से मेहनत करते हैं, रणनीति बनाते हैं। और यही वजह रही कि तपे तपाए अनुभवी और वफादार नेता शक्ति सिंह गोहिल को कांग्रेस ने गुजरात की कमान सौंप दी और नतीजे आपके सामने हैं। कांग्रेस गुजरात में लोगों के बीच भी जा रही है। चुनाव नतीजों ने कांग्रेस को हतोत्साहित नहीं किया है। कांग्रेस
आम आदमी पार्टी के द्वारा वोट काटे जाने के बाद से गुजरात में कांग्रेस कमजोर हुई है, लेकिन कांग्रेस ने इसको अपनी मजबूती बनाना शुरू कर दिया है। और आप देखिए नतीजे, 5 सीटों से 9 सीट और बाकी 2 सीटों पर 2 वोट और 4 वोट से हार जाना। यहाँ इससे पता चलता है कि कांग्रेस बहुत तेजी से गुजरात में अपनी वापसी कर रही है। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।